हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो है कलयुग में वो चार व्यक्ति हमेशा गरीब और दुखित ही रहेंगे। ये मैं नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन अपने मुख से कहे। गीता के उपदेश में लिखा हुआ है कि ये चार व्यक्ति पैसा होने के बाद भी गरीब रहेंगे और दुखित भी रहेंगे, क्योंकि मधुसूदन ने अपने मुख से इस बात का पूरा वर्णन किया हुआ है। कलयुग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये किसी को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। 100 में 10 या 15 आदमी ऐसे होंगे जो धर्म और कर्म से मतलब रखेंगे, बाकी सारे लोग पैसे के पीछे ही भागेंगे। पैसा ही उनके लिए भगवान होगा, पैसा को ही वो ईश्वर मान बैठेंगे। एक कलयुग के आने के पहले श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया था कि कलयुग में ऐसे हाहाकार मचेगी कि इंसान पैसा को ही भगवान मानेगा और इसी वजह से वो पैसा रहने के बाद भी दुखित रहेगा, गरीब रहेगा। जिसके पास ज़्यादा धन रहेगा वो अपना ही घर चलाने के विषय में सोचेगा, अपना ही उन्नति सोचेगा, और जिसके पास कम पैसा रहेगा, कम धन रहेगा, वो उस धनवान व्यक्ति का पैसा लूटने में दिमाग लगाएगा और इस तरह से दोनों ही अशांत और दुखित और गरीब रह जाएंगे। पैसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो चार व्यक्ति कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहला व्यक्ति जो स्वयं को ज्ञानी बोला, जो स्वयं को चतुर समझता है, वो व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञानी मान बैठता है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर अपनी ज्ञान का डंका पूरे दुनिया में बजाता है। और वो इसी कमी के कारण गरीब रह जाता है। पैसा तो होगा इसके पास, मगर आधा ज्ञान प्राप्त किया, और आधा ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी हमेशा नाश के तरफ ही जाता है, बर्बाद भी हो जाता है कई बार। तो आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। स्वयं को ज्ञानी कहने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करना सही बात नहीं है। दूसरा नंबर, भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति। कई बार आदमी ये सोच के बैठ जाता है कि हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं। लेकिन भाग्य को कर्म द्वारा बदल दिया सकता है। कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। यदि आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बदलेगा। कर्म करना सीखिए। आपके सामने खाना रखा है, उसको पेट में ले जाने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी वो खाना पेट में जाएगा। या आप इस भरोसे बैठ जाओ भाग्य में कि हमारे नसीब में खाना है ही नहीं, खाना जबकि सामने रखा हुआ है, तो
तो बिना कर्म किए वो खाना पेट में नहीं जा सकता। कर्म आपको किसी भी हाल में करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठता है वो सारा ज़िंदगी बैठे रह जाता है और आलसमय हो जाता है और ज़िंदगी भर दुखित ही रहता है, इसलिए कि वो भाग्य के भरोसे बैठ गया। तीसरा व्यक्ति विद्वानों का जो सम्मान नहीं करता है। आपके घर कोई विद्वान पुरुष आ गए, आपको बढ़िया ज्ञान दे सकते थे, बढ़िया बात बता सकते थे, लेकिन आपने उनका अनादर कर दिया, उनका उपवास उड़ा दिया, उनका मजाक उड़ा दिया, उनका बेइज्जती कर दिया। ऐसे भी व्यक्ति दुखित और गरीब रहते हैं। विद्वानों का कभी उपवास नहीं उड़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि विद्वान और महात्मा जो होते हैं वो कुछ न कुछ आपको ज्ञान की बातें बताएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगा। यदि आप विद्वान का कदर नहीं करते तो आप ज़िंदगी भर दुखित ही रहेंगे। ये श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से वर्णन किया हुआ है। चौथा व्यक्ति दान न करने वाला लोग। कृष्ण भगवान बोले हैं कि कलयुग में यदि दान न किया जाए तो वो दरिद्रता, गरीबी और दुखित ही रहेगा। यदि दरिद्र आदमी के पास भी कुछ धन है और वो थोड़ा धन दान कर दिया तो कुछ पाप उसके कट सकते हैं। कुछ तो दान करना बहुत जरूरी है। और दान कैसा? निस्वार्थ भाव से, बिना अहंकार के। अहंकार में किया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि अहंकार में दान किया हुआ सफल क्यों नहीं होता। ये कहानी उस वक्त का है जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, पांडवों को विजय मिल गया था, उनको अपना राज्य वापस मिल गया था। तो उन्होंने एक यज्ञ कराना का बंदोबस्त किया। एक ऐसा यज्ञ जो धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद अपने मुख से बोला कि एक ऐसा यज्ञ कराऊंगा मैं जो दुनिया में ना तो किसी ने कराया होगा और ना ही कराएगा। इतना दान करूंगा मैं कि ना दुनिया में कोई करेगा। इतना भोजन कराऊंगा मैं लोगों को, इतना खिलाऊंगा मैं कि जो आज तक कभी न किसी ने नहीं खिलाया होगा। कृष्ण भगवान सारा ये खेल देख रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, मैं, ये मैं एक ऐसा मदिरा है, शराब है, जिसके नशा में आदमी अपना बहुत कुछ खो देता है। जो मैं के भवंडर में फंस जाता है वो पहले बर्बाद हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर मैं के जाल में ही फंस रहे थे कि मधुसूदन ने एक खेल रच दिया। ये खेल इसलिए रचा, यदि ये खेल नहीं रचते तो युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद भी अपना राज्य खो देते। उनके अंदर अहंकार आ गई थी, मैं का अहंकार, मैं ये कर दिया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। ये खेल रचने के बाद ही अचानक उनके उसी दरबार में एक नेवला आ गया। एक ऐसा नेवला जिसका उसका आधा शरीर आगे से सोने का था और आधा शरीर बिल्कुल नॉर्मल, और आकर लगा
खाने के तलाश में लोट-पोट कर रहा था। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला, ये क्या है? ये नेवला कौन है और ये क्या कर रहा है? मधुसूदन से पूछे, मधुसूदन, वासुदेव आप बताइए, ये क्या है? ये कैसा नेवला है? अजीब दिख रहा है, आधा शरीर सोने का, आधा इसका नॉर्मल है। तो मधुसूदन बोले, ये तो नेवले से ही पूछो, वही बताएगा ये आखिर में क्या फंडा है, ये क्या रहस्य है इसका, आधे शरीर सोने का और आधे शरीर नॉर्मल होने का। तब नेवला से पूछे धर्मराज, ये नेवले, आप बताओ कि ये क्या है रहस्य? आपका आधा शरीर सोने का है और आधा नॉर्मल है, और आप क्यों लोट-पोट कर रहे हो? तो नेवले ने बोला कि मैं उस निस्वार्थ रूप से किया हुआ दान को दानी के खोज में हूँ, जो निस्वार्थ भाव से दान किया हो। क्योंकि ऐसा दानी के राज्य में यदि मैं लोट-पोट करता हूँ, उसका एक चुटकी कोई अन्न का दाना मेरे शरीर में लग जाए तो मेरा पूरा भाग सोने का हो जाए, जो आधा बचा हुआ वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। मुझे शंका है इस बात का कि यहाँ वो दानी नहीं है। धर्मराज गुस्से में आ गए, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने बड़े बड़े महाराजाओं को बुलाया है, धन संपत्ति दान किया है इस यज्ञ में, ना तो कोई किया होगा ना कोई करेगा, फिर ये कैसे शब्द बोल रहे हो? तब नेवले ने बताया कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ ही घटा हुआ है। बाढ़ आ गया था एक गांव में। एक भूखा परिवार खाने के लिए तड़प रहा था, एक एक दाना के लिए मोहताज था। खाने की तलाश में उसका जो घर का परिवार है इधर उधर भटकते थे। एक दिन रास्ते में उस परिवार को जौ का पोटली मिला, उसमें आधा किलो जौ था। कैसे भी करके उस जौ को ही कूट काट कर आटा का रूप दिया और उसे एक रोटी बनाई, और परिवार सारे बैठकर आपस में बांट के खाने ही वाले थे कि अचानक एक भूखा दरवाजे पर आके आवाज़ लगाई कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। तो सारे परिवार के मेंबर जो थे वो निर्णय लिए कि पहले इस भूखे का पेट भरना चाहिए, हम तो बाद में भी खा लेंगे। और उस भूखे आदमी ने एक एक करके सारे मेंबर का खाना जो है खा गया, और इन लोगों ने खिला भी दिया। नेवला सारा देख ही रहा था बाहर से, और आकर जहाँ वो रोटी बनाई थी वहाँ हल्का सा खाने के लिए गया, बस थोड़ा सा सत्तू लग गया उसके शरीर में। उस सत्तू के लगने मात्र से उसका आधा शरीर सोना का हो गया। अब वो नेवला घबरा गया। तभी एक महर्षि बोले कि घबराओ मत, ये उस दानी का सत्तू लगा है तुम्हारे शरीर में जिन्होंने बिना निस्वार्थ रूप से दान किया है, तभी तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया है। अब तुम एक और दानी की तलाश करो जिसके वहाँ कुछ अन्न के दाने यदि शरीर स्पर्श में हो जाए, तुम्हारा आधा शरीर भी सोना का हो जाए। तब नेवले ने बोला, मैं उसी साधु का बात सुनकर आपके दरबार में आया, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कहीं से कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने एक महायज्ञ करवाया है, महादान किए हैं। तो मैंने सोचा आपके दरबार में लोट-पोट करने से मेरा आधा शरीर भी सोना का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मुझे शक इसी बात का था। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए और तुरंत मधुसूदन के आगे सिर झुकाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। हे मधुसूदन,
मैं अहंकार में आ गया था, मुझे क्षमा करें। और मुझे इस रास्ते को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मधुसूदन बोलते हैं दान अहंकार में नहीं किया जाता, दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है। तो इस तरह से मधुसूदन ने उन चारों व्यक्ति का नाम बताया। वो चार आदमी कभी कलयुग में सुखित और दुखित ही रहेंगे और गरीब ही रह जाएंगे। चार व्यक्ति, स्वयं को ज्ञानी कहने वाला, भाग्य के भरोसे बैठने वाला, विद्वानों का अनादर करने वाला, उपवास करने वाला और दान न करने वाला। ये चार व्यक्ति हमेशा गरीब और दुखित ही रहेंगे, सुख इनके करीब भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।